1920 की पुरातात्विक खुदाई में मोहनजोदड़ो में एक टीले पर गुंबद जैसी संरचना मिली, जिसे कुषाणकालीन बौद्ध स्तूप बताया गया था। अब कुछ लोग उसे आर्कियोलॉजिस्ट जियोवानी विरार्डी का रेफरेंस देकर सिंधु सभ्यता के समय का स्तूप बता रहे हैं, और यह बिल्कुल झूठ है। विरार्डी जी ने उसे सिंधु कालीन सभ्यता के समय का जिगरात बताने की संभावना मात्र जताई है, ना कि स्तूप, जिस पर और स्कॉलर्स अभी एकमत नहीं है। बाकी स्कॉलर्स ने तो उसे स्तूप मानने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया है। यह आर्टिकल सन 2008 में छपा था। इसी आर्टिकल पर हम डिस्कशन करेंगे। हेलो मित्रों, ये मेरे सामने ब्रिटानिका की वेबसाइट है जिसमें हम जिगरत के बारे में बात कर रहे हैं। अब जिगरात क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है जिगरत का फोटो। तो जिगरत क्या है ब्रिटानिका के हिसाब से हम थोड़ा देख लेते हैं। तो जिगरात एक पिरामिड शेप्ड मंदिर का टावर होता है जो कि मेसोपोटामिया, अब मुख्यतः इराक में लगभग 2200 से 500 ईसा पूर्व तक के प्रमुख शहरों की एक वास्तुकला और धार्मिक संरचना रहा है। इस जिगरात को मिट्टी की ईंट के एक कोर और पके हुए ईंट के बाहरी आवरण के साथ बनाया जाता था। इसका कोई आंतरिक कक्ष नहीं होता था और ये स्क्वायर या रेक्टेंगुलर हुआ करता था। लगभग 25 जिगरात ज्ञात हैं जो सुमेर, बेबीलोनिया और असीरिया में समान रूप से विद्यमान हैं। आप इसको अंग्रेजी में भी पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं या सर्च कर लें ब्रिटानिका की वेबसाइट पे। ये उर से प्राप्त जिगरात है। तो मित्रों, जब भी हमें कोई जानकारी मिलती है तो हमें उसे उसके ओरिजिनल सोर्स से चेक कर लेना चाहिए। फेक न्यूज़ का मौसम है। ऐसे ही एक फेक न्यूज़ है कि मोहनजोदड़ो में स्तूप है। आइए हम इसको चेक करते हैं जहां से इस सोर्स को लिया गया है। मित्रों, मेरे सामने ये साइंस मैगजीन की वेबसाइट है जिसको अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये जो न्यूज़ बताई जा रही है वो 12 साल पुरानी है, 2008 की, कि मोहनजोदड़ो में स्तूप मिला है, जो कि 12 साल हो चुके हैं, उसको कोई नई खबर नहीं है। और इसमें ये आर्टिकल के रूप में भी नहीं है। किसी भी पीयर रिव्यूड जर्नल में आपके आर्टिकल्स हो सकते हैं, ओरिजिनल आर्टिकल्स हो सकते हैं, रिव्यू आर्टिकल्स हो सकते हैं जिसके अंदर प्रॉपर साइटेशंस दिए जाते हैं, और साथ ही साथ में न्यूज़ भी हो सकती है। तो इन लोगों ने जो ये खबर बताई है वो है बेसिकली न्यूज़ के हिसाब से। तो न्यूज़ फोकस में यहाँ पर 3 आर्टिकल लगातार एंड्रयू लॉरर के द्वारा छपे हैं। एंड्रयू लॉरर जिसके ऑथर हैं, उनके द्वारा 3 आर्टिकल छापे गए हैं। एक है बोरिंग नो मोर अ ट्रेड सेवी इंडस इमर्जेस, जो कि 1276 पेज से 1281, और लगातार फिर उसके बाद में एक और है बुद्धिस्ट स्तूपा और इंडस टेम्पल, दूसरा एंड्रयू लॉरर के द्वारा ही, और तीसरा इंडस कोलैप्स द एंड ऑफ द बिगिनिंग ऑफ एन एशियन कल्चर। इसमें जो दूसरे नंबर का आर्टिकल है इसी को लोग फोकस कर रहे हैं, बुद्धिस्ट स्तूपा और इंडस टेम्पल। हम ऊपर और नीचे दोनों आर्टिकल को कवर कर लेंगे क्योंकि वो कंटिन्यूएशन में आर्टिकल है, वो एक इंडिपेंडेंट नहीं है। इस आर्टिकल को अपन देख लेते हैं, उसकी जो मेन बातें हैं उस पर अपन थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो मेरे पास में ये न्यूज़ फोकस के अंदर ये आपका आर्टिकल आ रहा है, बोरिंग नो मोर अ ट्रेड सेवी इंडस इमर्जेस। तो यहाँ पर ये जो इन्होंने ये जो बेसिकली ये आर्टिकल नहीं था, ये इट वाज एन पॉडकास्ट इंटरव्यू विद द ऑथर ऑफ दिस आर्टिकल। एक इंटरव्यू के रूप में उसको लिया गया था जिसको बाद में एक पेपर के जैसे उसको लिख दिया गया है। तो यहाँ पर जो बहुत सारी चीज़ें हैं उसको अपन थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। जो अपने मतलब की पहली चीज़ यहाँ पर आप देखें 1276 पेज पे लिखा है, द ओल्ड नोशन दैट द इंडस पीपल वर एन इंसुलर होमोजीनियस एंड egalitarian bunch is being replaced by a view of a diverse and dynamic society that stretched from the Arabian Sea to the foothills of the Himalayan and was eager to do business with peoples from Afghanistan to Iraq.
तो यहाँ पर एक चीज़ बोली गई है कि पहले ऐसा सोचा जाता था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो कटी हुई है, इंसुलर यानी कटी हुई है, होमोजीनियस यानी एक सार है, और एगेलिटेरियन है मतलब समान अधिकारवादी है। अब इस व्यू को बदल दिया गया है क्योंकि वहां पर इट इज रिप्लेस्ड बाय अ व्यू ऑफ डाइवर्स एंड डायनेमिक सोसाइटी। वहां पर विभिन्न प्रकार की सोसाइटी थी, एक साथ सोसाइटी नहीं थी, अलग अलग प्रकार के लोग वहां रहा करते थे। एक चीज को यहाँ पर अपन क्लियर कर लें। दूसरी चीज यहाँ पर हम जैसे आगे नेक्स्ट पन्ने पर पढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो यहाँ पर हमको लिखा रहा है कि yet despite the impressive remains there were definitely few clues to the political and religious systems behind the urban complexes। हमारे पास वहाँ पर बहुत कम ऐसे क्लूज हैं जिसके द्वारा हम पॉलिटिकल और रिलीजियस सिस्टम के बारे में वहाँ की जानकारी पता कर सकें, क्योंकि वहाँ पर अभाव है इन चीज़ों का। जैसे देयर आर नो रिमेनिंग्स ऑफ लाइफ साइज स्टेच्यूज, वहाँ पर बड़े बड़े लाइफ साइज स्टेच्यू नहीं है, बड़ी वॉल पे कार्विंग्स नहीं है, और एलॉबरेट बिल्डिंग डेकोरेशंस नहीं है। इन सब चीज़ों को ही यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पर हमको बहुत कम मिल पाता है उसके रिलीजन और पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पता करने में। फिर यहाँ पर और भी लिखा था इंडस यूज्ड स्टिल अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट, उस स्क्रिप्ट को अभी तक डेसिफर नहीं किया जा सकता है, और जो कि सील पे मिल जाती हैं वो स्क्रिप्ट हमें, और कुछ लोगों ने बोला है कि वो स्क्रिप्ट ही नहीं है। एंड सम स्कॉलर्स बिलीव इट वाज नॉट अ स्क्रिप्ट एट ऑल। तो यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर है। साथ ही साथ में ये बोला है कि इंडस जो स्क्राइब्स थे, लिखने वाले थे, उन्होंने कोई बहुत बड़ी लाइब्रेरी नहीं छोड़ी है जिसके अंदर की मिट्टी के टैबलेट्स हुआ करते थे जिन पे लिखा जाता था। तो इस टाइप के टैबलेट्स वहाँ पर नहीं मिले हैं। तो यहाँ पर लिखा है इंडस स्क्राइब्स डिड नॉट लीव द वास्ट लाइब्रेरीज ऑफ क्ले टैबलेट्स और कार्व्ड स्टोन्स इंस्क्रिप्शंस। जैसे कि मेसोपोटामिया और इजिप्ट में मिलता है उस टाइप की कोई भी लाइब्रेरी ऑफ क्ले टैबलेट्स हमको यहाँ पर नहीं मिलते हैं। फिर उन्होंने बोला गया कि कुछ मॉन्यूमेंट्स, कुछ बिल्डिंग्स है जिनके नाम मॉनेस्ट्री टाइप से रख दिए गए हैं, लेकिन उसके ऊपर बड़ा भयानक डिबेट है। हेड फंक्शंस स्टिल हॉटली डिबेटेड। तो यहाँ पर भी ये चीज कही गई है। फिर यहाँ पर एक और बात आगे बढ़ते हुए यहाँ पर कही गई है कि लगा कि वहां पर कुछ संभ्रांत थोड़े से लोग हुआ करते थे जो बाकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया करते थे। अदर्स पोस्टुलेटेड रिजिड कंट्रोल बाय अ स्मॉल एलिट, ये यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ पर बहुत क्लियर नहीं होता है कि वहां पर किस टाइप की सोशलिस्ट या टोटलिटेरियन आइडिया था, वो वहां पर क्लियर नहीं होता है। गिवन द लैक ऑफ डाटा टू सपोर्ट आइदर इंटरप्रिटेशन, दीज आइडियाज मे हैड more to do with socialist and totalitarian ideas popular at the time than the ancient past। इसके बारे में हमको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखें, हम जैसे पेज नंबर 1278 पे आते हैं तो यहाँ पर आपको इनका एक रेफरेंस मिल जाता है। किसका? प्रोफेसर वसंत शिंदे का। इस आर्टिकल में प्रोफेसर वसंत शिंदे का उल्लेख आ जाता है, जिसको कुछ लोग बिना मतलब के अपशब्द कहते रहते हैं। और इसी आर्टिकल में आगे बढ़ते हुए हम आगे बढ़े तो हमको यहाँ पर कुछ और चीजें पता चलती हैं कि जब नई खुदाई हुई थी, यहाँ पर देखें, बट अलॉन्ग विद 1000 स्मॉल साइट्स archaeologists now count at least 5 major urban areas and a handful of others of substantial size। 5 मेजर शहरी क्षेत्र मिलने से वहां पर कुछ चीजें और पता चली। क्या पता चली हैं कि these sites reveal new facets of Indus life including signs of hierarchy। वहां पर वंशवाद था एंड वहां पर रीजनल डिफरेंसेस थे, क्षेत्रवाद की वहां पर प्रॉब्लम हुआ करती थी। ये यहाँ पर इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। फिर आगे अपन बढ़े तो यहां पर लिखा है कि यहां पर लिखा हुआ है कि एविडेंस फ्रॉम एक्सकवेशंस ड्यूरिंग द 1990s रिवील अ सिटी दैट अपरेंटली इंक्लूडेड डिफरेंट क्लास ऑफ सोसाइटी। तो वहां पर डिफरेंट क्लास ऑफ सोसाइटीज के भी वहां पर लक्षण प्राप्त हुए हैं। फिर इसके बाद में और एक और चीज यहां पर अपने को पता चलती है आगे बढ़ने पे कि यहां पर देखिए इस लाइन में लिखा है लाइक एलिट्स एवरीवेयर। जैसे संभ्रांत लोग होते हैं वैसे हाई स्टेटस पीपल वहां पर हुआ करते थे कि जो अच्छा सामान लिया करते थे।
Like elites everywhere, high status Indus people were able to acquire high quality goods from master craftsmen to denote their wealth. फिर यहाँ पर बढ़ने के बाद में जिस आर्टिकल की ये लोग बात करते हैं वो अब अगले पन्ने पे आ जाता है, जिसका नाम है बुद्धिस्ट स्तूपा और इंडस टेम्पल। तो यहाँ पर ये आर्टिकल है, ये भी उन्होंने ही लिखा है, लॉरेल जी द्वारा ही लिखा गया है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहली चीज़, जिसका रेफरेंस लिया गया वो अपन को खुद पढ़ लेना चाहिए, दूसरों के भरोसे ना रह के खुद पढ़ ले तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर लिखा है, नाउ यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स आर्कियोलॉजिस्ट जियोवानी वरार्डी सेज दैट दिस मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर may actually be a monument from Indus times। तो जिसको अभी तक स्तूप समझा जा रहा था वो स्तूप ना हो के इंडस वैली के टाइम का कोई एक स्ट्रक्चर है। तो बोलते हैं यदि वो सही हैं, अभी भी इस आर्टिकल में क्या लिखा वो देखें, इफ ही इज राइट, यदि वो सही हैं तो इट विल फोर्स इंडस स्कॉलर्स टू रीथिंक द रिलीजियस एंड पॉलिटिकल नेचर ऑफ द सिविलाइजेशन। यदि वो सही हैं तो उनको रीथिंक करना पड़ेगा, किसको, और बाकी स्कॉलर्स को। अभी ये क्लियर नहीं है, ये बोला नहीं है कि वो सही है, उन्होंने अपना प्रपोज किया अपनी थ्योरी। उन्होंने ये बोला है कि दैट दिस मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर मे एक्चुअली बी ए मॉन्यूमेंट फ्रॉम इंडस टाइम्स। इफ ही इज राइट इट विल फोर्स इंडस स्कॉलर्स टू रीथिंक, उनको दोबारा सोचना पड़ेगा यदि वो सही हैं तब। अभी ये बोला नहीं है कि वो सही है। फिर इसके बाद में हम आगे पढ़े, विराड़ी जी ने जो कहा है वो अपन ध्यान से सुने, ध्यान से। बेस्ड ऑन प्रिलिमिनरी एक्सकवेशन ऑफ द माउंट ही इवन थियोराइजेस दैट द ओरिजिनल स्ट्रक्चर मे हैव बीन अ सीरीज ऑफ प्लेटफॉर्म्स। वो एक सीरीज ऑफ प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, परहैप्स संभवतः सिमिलर टू उर ज़िगुरत। उर में जो ज़िगुरत, मेसोपोटामिया में ज़िगुरत मिला है उसके जैसा कोई स्ट्रक्चर हो सकता है। उसकी उन्होंने ये अटकलें उस पर लगाई हैं, क्योंकि इस तरह के प्लेटफॉर्म कॉमन हुआ करते थे मेसोपोटामिया से लेकर तुर्कमेनिस्तान तक, लेकिन यहाँ पर कॉमन नहीं थे, वहां पर कॉमन थे। तो उन्होंने ये अटकल लगाया कि इट में भी पॉसिबल, ये पॉसिबल हो सकता है कि वो ज़िगुरत हो। और अदर स्कॉलर्स इस बार में थोड़े कॉशियस हैं, उन्होंने कुछ कहा नहीं है इस बार में, ध्यान। द अदर स्कॉलर्स आर वेरी टू द ज़िगुरत आइडिया बट एग्री। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, अदर स्कॉलर्स आर वेरी टू ज़िगुरत आइडिया बट एग्री दैट द एविडेंस सपोर्टिंग अ स्तूपा इज स्लिम। स्तूप वो नहीं है, द एविडेंस जो सपोर्ट करेगा स्तूप का वो स्लिम है, वो नगण्य है। तो अदर स्कॉलर्स आर वेरी टू द ज़िगुरत आइडिया बट एग्री दैट द एविडेंस सपोर्टिंग अ स्तूपा इज स्लिम। और माइकल जैनसन बोलते हैं, जो कि आचेन यूनिवर्सिटी जर्मनी में, वो बोलते हैं कि विरार्डी जो हैं वो सही बोल रहे हैं, वो ज़िगुरत ही हैं। अब इस बार में अब आगे और थोड़ा सा बढ़ेंगे। जैनसन साहब ने ये बीच में ये भी कहा है कि बुद्धिस्ट मॉन्क के जो सेल्स हुआ करते थे, जहाँ पर वो रहते थे, सेल्स जो होते थे वो स्तूप के आसपास नहीं होते थे, लेकिन यहाँ पर वो सेल्स जो हैं स्तूप के आसपास पाए गए हैं, जो कि 1920 में जब खोज हुई थी तब ये पता चला था कि वो स्तूप के आसपास सेल हैं। बट सिंस द 1920s आर्कियोलॉजिस्ट हैव कंसीडर्ड द डोम टू बी अ मच लेटर बुद्धिस्ट स्तूपा रिंग्ड बाय अ सेल्स ऑफ मॉन्क्स, क्योंकि उसके रिंग्ड बाय सेल्स ऑफ मॉन्क्स, वहां पर सेल्स ऑफ मॉन्क्स थे, बिल्ड यूजिंग इंडस ब्रिक, इंडस ब्रिक के द्वारा बनाए गए सेल्स। इसी आर्टिकल में लिखा है, हाउ डज द इंडस पीपल व्यूड लाइफ आफ्टर डेथ रिमेन्स इल्यूसिव। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में बहुत क्लियर कट यहाँ पर नहीं पता चलता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एविडेंस का अभाव है। तो लैक ऑफ जो टेम्पल्स हैं, वहाँ पर टेम्पल्स नहीं मिल रहे हैं, तो इस कारण से वहाँ पर इसका अभाव है कि वो क्या सोचते थे इसके बारे में बहुत ज़्यादा अभाव है। फिर यहाँ पर आगे बढ़े, मसीह नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट है पाकिस्तान के, तो उन्होंने इन हिज प्रिलिमिनरी वर्क there last year Masih found a seal with a figure of person or god in a yoga like pose। यहाँ पर एक सील मिली है जिसमें योगा लाइक पोज में कोई पर्सन या गॉड है, और साथ ही साथ में उसका कोई एक डिवोटी भी है, और उसके पीछे के साइड में इंडस स्क्रिप्ट है। और ये जो स्क्रिप्ट है, द सील इज सिमिलर टू अदर फाउंड इन मोहनजोदड़ो एंड डब्ड प्रोटोशिवा, उसको प्रोटोशिवा कहा गया है क्योंकि उसकी सिमिलरिटी है हिंदू डीटी शिवा के
शिवा से, बुद्ध से नहीं है। यहाँ पर सारे स्कॉलर्स उसको प्रोटो शिवा ही कह रहे हैं, ये ध्यान रखें आप बात को। और इस आर्टिकल को बोला गया, कोट किया गया, तो इसी आर्टिकल में भी उसको प्रोटो शिवा ही कहा गया है। हॉर्न फिगर्स on a variety of artifacts may depicts gods as often do in Mesopotamia, कि सींगों वाले जो कुछ चीजें मिली हैं उसको वो गॉड हो सकती हैं, जैसे मेसोपोटामिया में प्राप्त हुए हैं। तो सींग नंदी के हो सकते हैं लेकिन सींग बुद्ध के नहीं होते हैं। तो यहां से आपको इस चीज को क्लियर कर लेना चाहिए। फिर इसके बाद में हम जब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो इसी आर्टिकल को आगे जब पढ़ते हैं तो ये आर्टिकल जैसे ये प्रोटो शिवा वाला आपको यहाँ पर फोटो 20 में मिल जाएगा। फिर इसी को यदि हम आगे बढ़ते हैं तो ये आर्टिकल खत्म होने के बाद में इन्हीं का दूसरा आर्टिकल है एंड्रयू लॉलर का इंडस कोलैप्स द एंड ऑफ द बिगिनिंग ऑफ एन एशियन कल्चर, जिसमें बताया गया कि कैसे सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई थी। तो इसके बारे में बोला गया है बहुत सारी चीजें कि 1940s में बोला जाता था कि आर्य आए। यहाँ पर इन द 1940s excavator Mortimer Wheeler suggested that the Aryan tribes swept in the northwest Tigard। तो यहाँ पर ये आर्य आए थे, लेकिन आगे जब अपन पढ़ते हैं कि ये साथ में वैदिक कल्चर लाए थे, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये क्या बोलता है, यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा। But there is no archaeological evidence for an invasion during this period। वहां पर हमले के कोई भी प्रमाण नहीं मिलते हैं। और many scholars agree that the people did migrate, वो माइग्रेट हुए, उनका वहां से वो लोग आए हैं, हमला नहीं किया है। From north and east, but not until after the decline of the Indus। यहाँ मैं यह स्पष्ट कर दूं कि आर्यों की माइग्रेशन की या स्थानांतरण की थ्योरी पूरी तरीके से फर्जी है। आर्य भारतवर्ष के ही मूल निवासी हैं। इसके लिए आप श्री राज वेदम जी का वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसमें उन्होंने पूरी तरीके से यह प्रूव किया है कि आर्यों का माइग्रेशन नहीं हुआ था, बल्कि वो यहीं के मूल निवासी हैं। पर इसके बाद में ही इसी आर्टिकल में हमको बताया गया है कि इजिप्ट और मेसोपोटामिया में सूखे की समस्या आ गई थी, जिसने इनडायरेक्टली अफेक्ट किया था इंडस वैली को। तो उनके लिए वहां पर खत्म होने का ये कारण हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ में एक और चीज बोली गई है कि क्लाइमेट में हैव हिट द इंडस डायरेक्टली भी अफेक्ट किया सकता है। क्यों? क्योंकि 2003 का जो पेपर आया है उसमें कोर ड्रिल किए गए थे अरेबियन सी में, जिससे पता चलता है कि 22nd सेंचुरी BC में इंडस रिवर में, सिंधु नदी में की जो उसकी ट्रिब्यूटरीज थी, उपनदियां थी, उसका जो पानी था डिस्चार्ज बहुत कम हो गया था, जिसके कारण ड्रॉट आ गया था, जिसके कारण यहाँ पर इनको जीना मुश्किल हो गया था। और ये सिविलाइजेशन के खत्म होने का वन ऑफ द रीजन हो सकता है, ये भी बोला गया है, इसके अंदर साफ साफ बोला गया है। तो इसमें बताया गया, बहुत सारी थ्योरीज बताई गई हैं, लेकिन ये साफ है कि वहां पर आर्यों के हमले का कोई चिन्ह नहीं मिलता है। ये जरूर बोला जाता है कि हाँ, हो सकता है कि उन्होंने माइग्रेट किया हो। तो यहाँ से अपन इस चीज को अपन ने पूरी तरीके से खंडन कर दिया है कि मोहनजोदड़ो में किसी भी तरह का स्तूप था। धन्यवाद।